तो फाइनली हम निकल गए हैं घर से और आज है मंडे 5th of January. After a long time we are going back to the office early morning. Oh my god, बहुत ठंडा है बाहर का मौसम और अभी हम फटाफट चलते हैं ऑफिस पहुंचते हैं। फिर उसके बाद शाम को शायद हम जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेने के लिए, अपने लिए न्यू ईयर सरप्राइज़। खुद को, वाइफ को घुमा दिया, उसको न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया। सो नाउ इट्स टाइम मी टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ। ओके, सो अभी जैसा कि आप सबको पता है, आपने सब मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे अगर, तो आपको उसमें समझ आ ही गया होगा कि हम लोग घूमने के लिए गए थे। और घूमने जाने के लिए हम गए थे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ऊपर जाके एक ट्रैक होता है अगोड़ा गांव के से, वो अगोड़ा गांव से वो ट्रैक स्टार्ट होता है। उस ट्रैक का नाम है डोडीताल ट्रैक। और डोडीताल लेक एक लेक है जहाँ पे माता पार्वती जी ने स्नान किया था। और उसके बाद जो चंदन, या कुछ लोग मल कहते हैं, कुछ लोग चंदन कहते हैं, उससे एक मूर्ति बनाई थी, या कह ले कि एक चित्र बनाया था और उसमें जीवन दान दिया था, जिन्हें गणेश जी कहा जाता है। और यहीं पे जब शिव जी आए थे माता पार्वती से मिलने के लिए, तो गणेश जी ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया था, जिस गुफा में वो अपने वस्त्र बदल रही थी। और उसी क्रोध में आकर उन्होंने उनका सर काट दिया था। तो प्रभु शिव ने जो गणेश जी का सर काटा था, उसकी भी एक अलग कहानी है, उसे हम कभी बाद में कवर करेंगे। अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम वो ट्रैक कर नहीं पाए क्योंकि टाइमलाइन कुछ बैठ नहीं पाई थी हमको। जिस दिन हम उत्तरकाशी पहुंचे थे, हमें अर्ली मॉर्निंग वहां से निकलना था और वहां से निकल के अगोड़ा विलेज पहुंचना था, ताकि हम 10-11 बजे तक अपना ट्रैक शुरू कर दें। ऑल्दो हमें पता था कि मंदिर बंद है, बट लेक अवेलेबल थी वहाँ पे। हमारा मेन मोटिव जो था वो ट्रैक करने का था। हमने स्पेशली उत्तरकाशी से ट्रैक करने के लिए जूते भी खरीदे थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम उत्तरकाशी रुके, हमने काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की में दर्शन किए। और काशी विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल है, बहुत बड़ा त्रिशूल, जो मैंने आपको अपने उस व्लॉग में बताया भी था। उस त्रिशूल की खास बात यह है कि अगर आप उसको अपने हाथ से हिलाने की कोशिश करोगे पूरी ताकत लगा के, तो वो हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप उस त्रिशूल को अपने उंगली से ऐसे टच करके हिलाने की कोशिश करोगे तो वो हिल जाता है। तो ये सब प्रभु की लीला ही है, होती हैं, और ये प्रभु की लीला ही है जो ये मुमकिन हो पा रहा है। बाकी देखते हैं, प्रभु की लीला थी, शायद अभी हमारी किस्मत में वो ट्रैक नहीं लिखा था तो हम नहीं जा पाए। बट कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम उस ट्रैक को दोबारा करें। तब तक के लिए डेली व्लॉग एंजॉय करो। अब आगे शाम को मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या सरप्राइज़ है, क्या गिफ्ट है, वो आपको शाम को पता लगेगा। तब तक के लिए बाय। भाई पीछे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था यार, ट्रक वाले का, बहुत ही ज़्यादा। लेट भी हो गया हूँ मैं ऑफिस के लिए थोड़ा सा, बट सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग कोहरे में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप लोग लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, मेक श्योर कि अपनी हैजार्डस लाइट ऑन करके चलें। और थोड़ा सा अगर आप फॉग लाइट लगवा सकते हैं तो लगवा लीजिए, लेट नाइट ट्रैवल अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो। अदरवाइज़ आप बड़े व्हीकल से तो जितना दूर होके चल सकते हो उतना दूर होके चलें। आई जस्ट सॉ वन एक्सीडेंट SPR रोड यार, बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो रखा था। आपको यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। पूरा आगे से ट्रक जल चुका है, पूरी तरीके से जल चुका है, काला हो गया था। सो फाइनली केम फ्रॉम द ऑफिस और अभी हम आए हुए हैं आइरिया मॉल में, और थुप्पा खाने का मन था तो हम आए हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिक्किम। टेस्ट ऑफ सिक्किम में आपको दिखाता हूँ, इंटीरियर एक नंबर है भाई। गाइस, इससे पहले नोनू सारा खाना खा जाए, ले बेटा सिनेमैटिक। गाइस हमने थुप्पा तो खा लिया है और अभी हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और टाइम हो रहा है 9:30। तो अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। हमको इस लेमन को इस गिलास में से निकाल के उस गिलास में डालना है, बट स्ट्रॉ का यूज़ करके, ठीक है।
चलो, आई चैलेंज यू। मैं कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, समझ जाओ मैं ही हूँ। मछली जैसा मुंह क्यों बना रहा है? ओ गिरा गिरा, ओ गिरा 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 हो गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए, निकल गए हैं ऑफिस के लिए। मौसम बहुत ही ठंडा है भाई, कपड़े अच्छे से पहन के निकलो, ठीक है। वुलन कैप लगाओ, मफलर लगाओ बढ़िया से। शिमला मनाली सब यहीं हो रखा है, बस स्नोफॉल होनी रहती है, बाकी तो सब हो गया। तो अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। घर से मैं निकल चुका हूँ और आज शायद ऑफिस के बाद पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता। हेलो जी, वेलकम बैक। ऑफिस से घर आ गए हैं और टीका लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, क्योंकि गए थे मंदिर। घर के पास में एक मंदिर है, क्योंकि आज है सकट चौथ। मुझे नहीं पता था, नोनू ने बताया कि आज सकट चौथ है तो चलो मंदिर चलते हैं, तो हम मंदिर हो आए। सकट चौथ क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता था, आज ही पता लगा। तो सकट चौथ बेसिकली माताएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है बहुत पहले कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी हस्बैंड वाइफ थे और जिनको संतान नहीं थी, तो वो बहुत परेशान थे इस चीज़ से। तो फिर एक साधु ने उनको बताया कि अगर आप जो भी पुरानी तिथियां होती है उनके अनुसार सकट चौथ वाले दिन अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हो सारे विधिवत, तो वो आपको संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। तो उन्होंने वो सब किया और उनको पुत्र भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। फिर उन्होंने, जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने गणेश जी को स्मरण किया और वो प्रकट हुए और उन्होंने उनको बताया कि ये उनके पुराने कर्मों का फल है। बट क्योंकि उन्होंने उनकी पूजा बहुत ही श्रद्धा से करी थी, तो उन्होंने उसको फिर से जीवन दान दे दिया। तब से ये व्रत चला आ रहा है और माताएं अपने बच्चों के लिए, कि उन पे कोई संकट ना आए, इसलिए ये व्रत करती हैं। अभी मेरे को इतनी कहानी पता, अगर आपको इसके अलावा भी कोई कथा पता है या कोई कहानी पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही है। पता नहीं, सुबह मैंने बोला था कि शाम को मैं कुछ लेने के लिए जाऊंगा, तो अब वो कल जाऊंगा आज, क्योंकि हम मंदिर चले गए। बाय बाय।